हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ते हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही छोटा चैप्टर है। तो मैं आशा करता हूँ अगर तुम लोग मेरे साथ पूरा वीडियो में रहोगे तो पूरा चैप्टर 30 to 35 मिनट्स के अंदर में पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा अलॉन्ग विद द क्वेश्चंस। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। पहले देखो, कोई भी एक कार्व अगर दिया रहेगा, जैसे मान लो इस चैप्टर में क्या क्या पूछता है, अगर कोई भी एक कार्व दिया रहेगा तो उसका इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मान लो कोई एक कार्व दिखने में कुछ ऐसा है। ठीक है, अब देखो इस कार्व का कोई पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग इंटरेस्टेड है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर एक पॉइंट लेते हैं, जिस पॉइंट का नाम मान लो P x1, y1। जो कार्व है इसका इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन रहेगा y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो अभी हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एट पॉइंट P निकालना द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मतलब टेंजेंट दिखने में कैसा होगा, P पॉइंट में देखो कुछ ऐसा होगा। ठीक है ना, अब हम लोग का काम है जो टेंजेंट मैंने बनाया बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन को निकालना। ठीक है, अब देखो कोई भी एक लाइन का इक्वेशन निकालने का जो सबसे इजीएस्ट वे क्या है, उस लाइन के ऊपर हम लोग को अगर एक पॉइंट मिल जाता है, जो पॉइंट ऑलरेडी गिवन है P x1, y1 इट इज गिवन, और साथ में मुझे क्या चाहिए, लाइन का स्लोप। और अब देखो जो टेंजेंट है या लाइन है दोनों सेम है, P पॉइंट में जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप होगा और P पॉइंट में कार्व का स्लोप सेम होगा। मतलब मैं क्या बता रहा हूं, मैं लिख के दिखाता हूं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P इक्वल टू स्लोप ऑफ द कार्व एट P x1, y1। अब कार्व का स्लोप कैसे निकालते हैं, कोई एक पॉइंट में उसको डिफरेंशिएट कर दो और पॉइंट का वैल्यू डाल दो, x की जगह में x1 और y की जगह में y1, तो आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखो इसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1 स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है, इक्वल्स टू स्लोप मतलब dy बाई dx एट x1, y1 इंटू x माइनस x1। बस इतना ही था कहानी, बहुत छोटा कहानी है। ठीक है, और अब देखो इसका नॉर्मल का इक्वेशन कैसे होगा दिखने में। देखो पहले इक्वेशन देखो, नॉर्मल दिखने में कैसा होता है, जो लाइन मैंने बनाया टेंजेंट इसके साथ परपेंडिकुलर, तो इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन मैंने बना दिया। ठीक है, अब देखो जो मैं लाइन बनाया इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्लियर, अब देखो हमेशा नॉर्मल टेंजेंट के साथ परपेंडिकुलर होगा, इसलिए इसका नाम नॉर्मल है ना। तो हम लोग इंटरेस्टेड है नॉर्मल का इक्वेशन निकालना एट पॉइंट P। ओके, अब देखो हम लोग को पता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। मान लो कि m1 इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और m2 क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो इधर से देखो m2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, m2 का वैल्यू आ जाएगा -1 बाई m1। ठीक है, तो इसके हिसाब से जो स्लोप होना चाहिए m2 इक्वल्स टू, स्लोप क्या है इधर देखो ये है m1, सो -1 बाई dy बाई dx एट x1, y1। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, m2 इक्वल्स टू माइनस dx बाई dy एट x1, y1। क्लियर, अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
y माइनस वाई वन, क्योंकि पॉइंट तो सेम है ना, जो पॉइंट में मैं टेंजेंट निकाल रहा था उसी पॉइंट में मैं नॉर्मल निकाल रहा हूँ. सो y माइनस वाई वन इक्वल टू स्लोप मीन्स माइनस डी एक्स बाई डी वाई एट x1 कमा y1 इंटू एक्स माइनस x1. आई थिंक प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. चलो आगे बढ़ते हैं. देखो पहला सवाल क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 एट द पॉइंट x इक्वल टू 3. बहुत ही एक बेसिक सवाल है, और जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जो कंसेप्ट मैंने पढ़ाया उसको अप्लाई कैसे करते हैं क्वेश्चन में. ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं. देखो मेरा इसमें दो पॉइंट है, दो ऑब्जेक्टिव है. नंबर वन, पहले जो पॉइंट में हम लोग निकालना चाहते हैं उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है. अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं है तो उसको निकालना होगा. कैसे, देखो इसमें पूरा इसका फुल्ली कंप्लीटेड गिवन नहीं है. x इक्वल टू 3 है बट y का कोऑर्डिनेट नहीं दिया है, तो हम लोग y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे. कैसे, देखो व्हेन x इक्वल टू 3 सो y इक्वल टू क्या होगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 1, मतलब 9 प्लस 12 प्लस 1, बोले तो 22. सो हम लोग इंटरेस्टेड है टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट P 3,22, राइट. सो पॉइंट क्या है, 3P 3,22. अब देखो जो इक्वेशन ऑफ द कर्व मैंने बताया था ना कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसका इक्वेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है. अब हम लोग का काम क्या है, इसका dy बाई डी निकालो पहले. सो 2x प्लस 4. अब हम लोग स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होगा, मान लो m है, इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट x1 कमा y1. इधर dy बाई डी एक्स एट x1 कमा y1. सो dy बाई डी एक्स क्या है, 2x प्लस 4, और इसमें क्या डालना होगा, x1 कमा y1, मतलब 3,22. तो इसको डालोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू 3 प्लस 4 मतलब 10. देखो 22 डालने का कोई जगह नहीं है क्योंकि y का कोई मतलब y जो कोऑर्डिनेट है y एक्सप्रेशन में नहीं है, ओनली x है. सो स्लोप आ गया 10. अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, बहुत आसान है. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो फॉर्मूला मैंने पढ़ाया उसको डाल दो, y माइनस वाई वन मतलब y माइनस 22 इक्वल टू स्लोप बोले तो 10 इंटू एक्स माइनस 3. क्लियर. तो अब इसका आंसर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, y माइनस 22 इक्वल टू 10x माइनस 30. तो इधर से आ जाएगा y माइनस 10x प्लस 8 इक्वल टू 0. सबको एक साइड में लेकर आया तो सिंप्लीफाई करके आ गया. ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल प्रोसेस तो सेम है, y माइनस वाई वन मतलब 22. स्लोप क्या बन जाएगा, माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब 1/10 इंटू एक्स माइनस 3. अब इसको मल्टीप्लाई करो, सो 10y माइनस 220 इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 3. सबको एक साइड में लेकर आओ, सो x प्लस 10y माइनस 223 इक्वल टू 0. बहुत आसान सवाल है, जस्ट मैंने कंसेप्ट को यूज किया और कुछ नहीं किया. पहले जो पॉइंट था उसको निकाला, p पॉइंट को निकाला, x का वैल्यू दिया हुआ था, y का वैल्यू निकाला कार्व में डाल के, क्योंकि पॉइंट कार्व के ऊपर है x का कोऑर्डिनेट, तो y का कोऑर्डिनेट उधर से आ गया. फिर हम लोगों ने क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाला, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फिर उसको इक्वेशन में डाल दिया, और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या होता है, माइनस 1 बाई स्लोप ऑफ द टेंजेंट. बस इतना ही काम था. चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, एट व्हाट पॉइंट्स विल द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 21 बी पैरेलल टू द x एक्सिस. बहुत अच्छा सवाल है. मतलब मान लो इस कर्व कुछ दिखने में कुछ ऐसा है, मान लो जस्ट एक रैंडमली मैं एक कर्व बना रहा हूँ, इसका का ओरिजिनल कर्व ऐसा नहीं होगा, बट तुम लोगों को समझाने के लिए कि मान लो कर्व ऐसे दिखने में है, इधर है x एक्सिस और इधर है y एक्सिस. ठीक है,
अब देखो इसका जो टेंजेंट है ना, टेंजेंट मान लो कि इस पॉइंट में मैंने टेंजेंट निकाला तो देखने में कैसा होगा, देखो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है ना, सिचुएशन ऐसा है। और अभी पूछा है कि कौन जो पॉइंट में मैंने जो टेंजेंट ड्रॉ किया, एक पर्टिकुलर पॉइंट में ड्रॉ किया ना, पी पॉइंट में, लेट x1, y1, सो हम लोग को निकालना होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी x1, y1। पहला क्वेश्चन यही है। और दूसरा क्वेश्चन यही है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दिस पॉइंट्स। मान लो कि ऐसे बहुत सारा पॉइंट है, तो उस पॉइंट में जो टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उसका इक्वेशन भी निकालना होगा। तो इतना क्लियर हो गया। अब देखो इसके हिसाब से जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है, इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं और इसको छोटा कर देते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे हिसाब से पहले क्या करना चाहिए, जो क्वेश्चन में गिवन है ना उसको अच्छे से पढ़ना, क्वेश्चन का जो डेटा है, क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको बहुत अच्छे से रीड करना, तो बहुत सारा चीज समझ में आ जाएगा। क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है उसका इंक्लिनेशन विद द एक्स एक्सिस क्या है, 0 डिग्री। तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू टैन थीटा, मतलब टैन 0 मतलब 0। तो dy बाई डी एक्स जो टेंजेंट, पहले एक काम कर लो, लेट द पॉइंट्स बी x1, y1, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट ले लिया p x1, y1। अब देखो इसमें स्लोप निकालो, सो dy बाई डी एक्स निकालो, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36। अब इसमें डालो x1, y1, सो y1 का तो कोई जगह नहीं है तो खाली x1 ही बैठेगा। इधर से 6 कॉमन ले लो तो थोड़ा सा दिखने में अच्छा होगा, ठीक है। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 80Q, क्वेश्चन में क्या पूछा, बोला गया है कि जो टेंजेंट है, जो मतलब टेंजेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब उसका स्लोप क्या होगा, 0। और हम लोगों ने मान लिया ना कि उस पॉइंट में पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सो 6 इंटू x1 स्क्वायर माइनस 5x1 प्लस 6 इक्वल टू 0। 6 को हटा दो और इसको फैक्टर कर दो, सो 3x1 माइनस 2x1 प्लस 6 इक्वल टू 0। 3 इंटू 2, फिर क्या होगा, x1 को कॉमन ले लो, सो x1 माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेते हैं तो x1 माइनस 3। तो इसका देखो दो आंसर आ रहा है, x1 इक्वल टू 3 एंड x1 इक्वल्स टू 2। क्लियर है। अब देखो अगर x1 3 है, व्हेन x1 3, तो y1 क्या होगा, इसको डाल दो इक्वेशन में तो मिल जाएगा। इक्वेशन क्या था, 2x क्यूब मतलब 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 15 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 36 इंटू 3 माइनस 21। 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 2 मतलब 54। 9 इंटू 50 मतलब 135 प्लस 36 इंटू 3 108 होता है माइनस 21। कोई बात नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो लिख के कर लो। सो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 135 और 21 को ऐड करोगे तो आएगा 156 और 108 प्लस 154 को ऐड करोगे तो आएगा 162। सो बेसिकली क्या आएगा, 6, अल्टीमेटली आ रहा है 6। सिंप्लीफाई करके देख लो तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 3,6। क्लियर। एंड व्हेन x इक्वल टू x1 इक्वल टू 2, तब y1 क्या आएगा, 2 इंटू 2 क्यूब 15 इंटू 2 स्क्वायर 36 इंटू 2 माइनस 21। सो 16 माइनस 60 प्लस 72 माइनस 21। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 16 और 72 को ऐड करोगे तो 88 और माइनस है 81 तो 7 आ जाएगा। करके देख लो, मैंने ऐड किया और सब्सट्रैक्ट किया तो पॉइंट क्या बन जाएगा, 2,7। तो दो जो पॉइंट्स हम लोगों ने पूछा था ना क्वेश्चन में, एट व्हाट पॉइंट्स, सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स आर 3,6 एंड 2,7। तो पहला जो सवाल है उसका आंसर तो हम लोग को निकल गया। अब देखो
जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स टू द कर्व एट दिस पॉइंट्स, और इस पॉइंट्स में हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स क्या होगा? बहुत अच्छा सवाल है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले निकालो एट 3,6। देखो y माइनस वाई वन, स्लोप तो जीरो है ना, तो इसमें कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। x माइनस 3, तो बेसिकली y इक्वल्स टू 6, तो काम हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,7। इसका आंसर क्या होगा? y माइनस वाई वन इक्वल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस 2, तो इधर से आ जाएगा y इक्वल्स टू 7। बस ये दोनों ही है। बहुत आसान सवाल है, बट बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि समझना होगा पहले क्वेश्चन को, फिर तुम सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, द टेंजेंट्स एट व्हिच पास थ्रू द ऑरिजिन। मतलब क्या बोल रहा है कि तुमको एक पर्टिकुलर इस कर्व के ऊपर टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है, एक पर्टिकुलर पॉइंट में, जो पॉइंट में तुम टेंजेंट बनाने के बाद वो ऑरिजिन से पास हो रहा है। ठीक है, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा तुम लोगों को समझाने के लिए मैं दिखा देता हूँ। सिचुएशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक क्यूबिक कर्व है, तो सॉरी स्क्वायर कर्व है, तो मान लो कि कुछ ऐसे है, मान लो, पता नहीं मुझे एग्जैक्टली दिखने में कैसा होगा, ओरिजिनल कर्व ड्रॉ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसा कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा ही है। अब देखो इसका मान लो ऐसे एक टेंजेंट है पर्टिकुलर पॉइंट पर। देखो अब देखो ओरिजिन से पास हो रहा है ना, अच्छे से देखो। जो टेंजेंट मैंने बनाया इस पॉइंट में p x1, y1, जो टेंजेंट पास हो रहा है वो तो ओरिजिन से पास हो रहा है ना, 0,0 से। तो ऐसे कौन सा पॉइंट में टेंजेंट है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। एक क्वेश्चन में पूछा गया है, तो पहले सवाल समझ में आ गया ना क्या पूछा क्या गया है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका डीवाई, पहले पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द पॉइंट्स बी x1, y1, लेट द पॉइंट बी x1, y1। क्लियर। अब देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट में हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं, तो निकालो dy बाई डी एक्स, 2x प्लस 3। सो dy बाई डी एक्स एट x1, y1 क्या होगा? 2x1 प्लस 3। अब टेंजेंट का इक्वेशन भी निकाल लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप बोले तो 2x1 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस x1। क्लियर, बहुत आसान तरीका है। नेक्स्ट इसको थोड़ा सा खोल देते हैं। सो y माइनस y1 इक्वल टू, अच्छा इसको ऐसे रहने दो, सिंप्लीफाई करने की मुझे जरूरत नहीं है। अब देखो जो मैंने इक्वेशन बनाया हो, तो टेंजेंट का इक्वेशन बनाना, जो ये टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया और 0,0 से पास हो रहा है ना, सो एज इट इज पासिंग थ्रू the point 0,0, 0,0 will satisfy the equation of the tangent, right? तो हम लोग उसको डाल सकते हैं। तो 0 माइनस y1 इक्वल टू 2x1 प्लस 3 इंटू 0 माइनस x1। अब इसको मल्टीप्लाई करो, खोलो। सो माइनस y1 इक्वल टू माइनस 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1, माइनस को हटा दो, तो देखो एक इक्वेशन हम लोग को मिल गया। और एक बात देखो, जो कार्व है ना, जो कार्व है उसके ऊपर क्या पॉइंट होगा? x1, y1। यस, कार्व के ऊपर में भी है ना, देखो अच्छे से, तो कार्व का इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा ना x1, y1। सो इधर से भी हम लोग लिख सकते हैं y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4। ब्रैकेट में लिखना होगा एज P lies on the curve। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट दोनों को इक्वेट कर दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा?
x1 स्क्वायर प्लस 3x1 प्लस 4 इक्वल टू 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1। अब देखो सबको एक साइड में लेके आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो x1 स्क्वायर 3x1 चला जाता है तो इक्वल्स टू 4। सो x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब देखो x1 अगर प्लस माइनस 2 है तो y1 क्या होगा? when x1 equals to 2, so y1 equal to 2 square 3 into 2 plus 4, मतलब 4 plus 6 plus 4, तो 14। तो पॉइंट क्या बन जाएगा? 2 कमा 14 हो जाएगा पहला पॉइंट। ठीक है, तो लिख दो 2 कमा 14। और सेकंड पॉइंट क्या होगा? when x1 equals to -2, so y1 -2 square 3 into -2 plus 4, so 4 minus 6 plus 4 मतलब 2, so पॉइंट हो जाएगा -2, 2। तो दो पॉइंट आ गया ना, पहला पॉइंट आ गया 2, 14 और दूसरा पॉइंट आ गया -2, 2। तो बेसिकली क्वेश्चन इतना ही था। अब बहुत आसान सवाल था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या बोला गया है? so that x by a plus y by b equals to 1 touches the curve y equal to b to the power minus x by a at the point where the curve crosses the axis of y। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। इसको स्टार देकर रखो क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मे बी सेम क्वेश्चन एग्जाम में दिख सकता है। तो देखो अगर जो लाइन दिया है तो लाइन का इक्वेशन है ना, ये लाइन टच कर रहा है इसको, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि जो लाइन है वो तुम्हारा टेंजेंट है ऑफ द कर्व y इक्वल टू बी टू द पावर माइनस एक्स बाई। और कौन सा पॉइंट में है? एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ y। इसको प्रूव करना है कि ये वाला लाइन टच कर रहा है। मतलब हम लोग को क्या प्रूव करना है? जो कर्व गिवन है उस कर्व का एक पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हम लोग टेंजेंट बनाएंगे तो उस टेंजेंट का इक्वेशन आएगा जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो हम लोग को प्रूव करना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो पहले पॉइंट निकालते हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव सेम है। पॉइंट निकालने के लिए वो लोग एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि कर्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ वाई। अगर एक्सिस ऑफ वाई का कोई कर्व अगर पास करता है, अच्छे से देखो, मतलब अगर कोई भी कर्व टचेस द कर्व एट द पॉइंट वेयर, अच्छा कौन सा पॉइंट में टच किया है? मान लो कर्व कुछ ऐसा है मान लो, और अच्छा कुछ ऐसे मान लो, मैंने रैंडमली बना दिया। ठीक है, कुछ इसके बारे में ज़्यादा सोचना मत। और अभी देखो जो टच किया ना एट द पॉइंट टचेस द कर्व, मतलब इस कर्व को टच कौन सा जगह में किया? अच्छा इसको इधर लेके आओ, मान लो कुछ ऐसे इस पॉइंट में टच किया है। देखो तो जो पॉइंट में टच किया ना उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस में है, तो इसलिए क्या होगा? 0 होगा y का कोऑर्डिनेट। तो बेसिकली क्या होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट में? लेट द पॉइंट बी a, 0। मैंने a, 0 क्यों चूज किया? क्योंकि y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है एट द पॉइंट वेयर द कर्व क्रॉसेस एक्सिस ऑफ y। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है मैंने जैसे ड्रॉ किया, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। देखो मान लो कि कर्व ने जो पॉइंट में, मतलब ऐसे, इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं क्योंकि बहुत सारे को इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए क्योंकि क्रॉसेस लिखा है ना इसलिए। देखो अब देखो इस पॉइंट में अगर हम लोग एक टेंजेंट बनाएंगे कुछ ऐसे मानो, तो जो पॉइंट में हम लोग टेंजेंट बना रहे हैं ना इसका कोऑर्डिनेट क्या है? देखो कुछ, अच्छा सॉरी मैंने एक्सिस ऑफ वाई है ना, मैं थोड़ा सा गलती कर दिया, क्योंकि एक्सिस ऑफ वाई में क्या होगा? एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होगा। थोड़ा सा ठीक कर लो इसको, तो 0, मान लो बी, क्योंकि वाई एक्सिस में तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, ऑब्वियस है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, डी। देखो सबसे मतलब पहले जो मैंने पिक्चर बनाया था उसमें कार क्रॉस नहीं कर रहा था ना, तो इसलिए मैंने उसको हटा दिया। अब इसको ऐसे कर दिया क्योंकि कार क्रॉस कर रहा है वाई एक्सिस को, एक्सिस ऑफ वाई मतलब इसको। ठीक है, अब देखो
जो लाइन है ना, इसका इक्वेशन हम लोग को प्रूव करना है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1, इसको हम लोग को प्रूव करना है। तो पहले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, बी। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 0, बी में स्लोप निकालेंगे कर्व का। तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालो। अच्छा, अभी बहुत से स्टूडेंट को दिमाग में सवाल आएगा कि मैंने 0, बी क्यों लिया। देखो मैं तो चाह रहा था कि इसको बी ना लेके कुछ और लेने के लिए, बट मैंने गलती से इसको सही ले लिया, मतलब जो आएगा। अगर देखो इसका मैं 0, के लेता तो मुझे के तो अननोन है ना, तो के को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो के को कैसे फाइंड करेंगे, कार्व के ऊपर इस पॉइंट तो लाई करेगा ना, तो कार्व में डाल दो इसको। सो वाई की जगह में के बी टू दी पावर -0 बाई ए। सो बी टू दी पावर 0 मतलब बी इंटू 1, सो बी। तो क्या आ गया बी। तो बेसिकली पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, बी। इसको हम लोग को निकालना होगा ऐसे। मैंने उसको बी ले लिया था, बट बी क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, तो मैंने इसलिए के लिया। फिर थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा गलत हो गया था। अब देखो 0, बी में हम लोग इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि जो इक्वेशन क्वेश्चन में गिवन है दोनों सेम है, क्योंकि जो टच कर रहा है वो तो लाइन तुम्हारा उसका टेंजेंट है। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। इसको मतलब डिफरेंशिएट करना होगा, बी इंटू टू दी पावर -x बाई ए, और फिर -x बाई ए के लिए आएगा -1 बाई ए। और फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें डालना पड़ेगा 0, बी। तो स्लोप क्या बन जाएगा, अल्टीमेटली -b बाई ए। टू दी पावर 0 मतलब 1, तो -b बाई ए हो जाएगा स्लोप। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 मतलब y माइनस बी इक्वल टू स्लोप -b बाई ए इंटू एक्स माइनस 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो तो आ जाएगा ए वाई माइनस ए बी इक्वल्स टू -bx। सबको एक साइड में लेके आओ और ए बी को राइट साइड में ले जाओ, फिर इसको डिवाइड करो तो देखो आ गया तुम्हारा प्रूफ। बी भी जा रहा है ना, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल्स टू 1। ये तो चाहिए था ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखो मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया था स्टार्टिंग में, तो आई होप इसलिए तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो बेसिकली मैं और एक बार इसको अच्छे से बता देता हूँ। ड्राइंग इसका जरूरी नहीं है, मैंने समझा तुम लोगों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने ड्राइंग किया। और जो कार्व मैंने बनाया वो एग्जैक्टली जो कार्व क्वेश्चन में गिवन है नहीं है, तो इसके लिए इसके बारे में सोचना मत। और नेक्स्ट जो पॉइंट है कि हम लोग का काम क्या है कि अगर इस क्वेश्चन में लिखा है कि द कार्व क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ वाई, इसका मतलब है जो पॉइंट में हम लोग को टेंजेंट निकालना होगा वो पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर होगा, और इसका मतलब है उसमें एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को जो पॉइंट है उसको एज्यूम किया 0, के। और अभी हम लोग पॉइंट कार्व के ऊपर रहेगा, तो कार्व के ऊपर पॉइंट को डाल दिया तो हम लोग का के का वैल्यू निकल गया, जिसका वैल्यू आया b। तो मेरा पॉइंट आ गया 0, b। क्लियर। अब हम लोगों ने क्या किया, dy बाई डी एक्स निकाला स्लोप ऑफ द कार्व 0, b में, और फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल दिया, जिसका आंसर डायरेक्टली जो क्वेश्चन में जो लाइन टच कर रहा था उसके साथ मैच हो गया। तो बेसिकली हम लोगों ने प्रूव कर दिया जो इक्वेशन गिवन है उसके साथ सेम है, मतलब एक टेंजेंट ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन एट दैट पॉइंट। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट t इक्वल्स टू π/4 फॉर द कर्व x इक्वल टू sin 3t एंड y इक्वल्स टू cos 2t। देखो इसमें क्या है, पैरामेट्रिक इक्वेशन दिया है। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में हम लोग पढ़े थे ना, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला मेरा कंसर्न क्या है, मैं बार बार बता रहा था, दो चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, पहले पॉइंट निकालना और फिर इस पॉइंट में स्लोप निकालना, आगे काम हो जाएगा। तो पहला जो काम है पॉइंट को निकालना। तो पॉइंट क्या होगा, अगर t π/4 है तो x क्या होगा, x1 क्या होगा, एट t इक्वल टू π/4 x1 का वैल्यू क्या होगा, sin 3 π/4 है ना, 3 इंटू टी। और sin 3 π/4 का वैल्यू मतलब क्या होता है, पाई माइनस π/4। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, साइन पॉजिटिव होता है और पाई है 90 का इवन मल्टीपल, तो साइन ही रहेगा, तो साइन π/4 मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 1/√2। सिमिलरली एट t इक्वल्स टू π/4 y1 क्या आएगा, y1 का वैल्यू आएगा cos 2 इंटू π/4 मतलब cos π/2 मतलब 0। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, पॉइंट क्या आ जाएगा, p 1/√2, 0। क्लियर।
तो एक काम तो हम लोगों ने कर दिया। अब क्या पूछा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो dy बाई डी एक्स चाहिए। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, dx बाई डी टी निकालते हैं क्योंकि पैरामेट्रिक है ना। सो dx बाई डी टी क्या होगा, 3 पहले साइन 3t के लिए होगा cos 3t और फिर 3t के लिए आएगा 3, तो 3 cos 3t और dy बाई डी टी क्या आएगा, -2 sin 2t। अब इसको डिवाइड करो, dy बाई डी एक्स के लिए क्या आएगा, -2 sin 2t क्योंकि dy बाई डी टी डिवाइड बाई dx बाई डी टी। और फिर dy बाई डी निकालो, dy बाई डी एक्स निकालो एट t इक्वल्स टू पाई बाई 4। सो -2 इंटू साइन पाई बाई 4 इसमें डालोगे तो क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 मतलब 1 हो जाएगा, ठीक है। और 3 cos 3 पाई बाई 4, तो देखो -2/3 इंटू 1 बाई cos 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या होता है, cos पाई माइनस पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो बेसिकली आ जाएगा -1/√2। सो माइनस माइनस चला जाएगा, सो 2√2/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, y माइनस y1 बोले तो 0 इक्वल्स टू 2√2/3, x माइनस x1 बोले तो x माइनस 1/√2। सो इसको हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं है। सो इसको पहले y और इसको ऐसे करो, 2√2/3 √2x माइनस 1/√2। अब जो 3√2 है उसको लेफ्ट साइड में भेज देते हैं, तो 3√2y 2 to 4x माइनस 2√2, सबको लेफ्ट में राइट में ले आते हैं तो मेरा आंसर आ गया। इसको तुम ऐसे भी छोड़ सकते हो जैसे अच्छा लगे। मैंने 2√2 को लेफ्ट में लेकर आया और बाकी को राइट में, तो मेरा आंसर कुछ ऐसा आ गया। आई होप तुम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बहुत ही एक अच्छा सवाल था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। मतलब मैंने जो जो कंसेप्ट क्लास में पढ़ाया इसके अंदर से आएगा एग्जाम में, 100% कन्फर्म है। तुम लोग को थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करना है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। आई होप क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मैं और एक कंसेप्ट बता देता हूँ, जो लास्ट कंसेप्ट है। मैंने 5 क्वेश्चन बोला था तो मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। अब देखो और एक चीज मैं बता देता हूँ जो कभी कभी पूछ सकता है, एंगल बिटवीन द टू कर्व्स, एंगल बिटवीन द टू कर्व्स क्या होता है। देखो दोनों कर्व के बीच में हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो कोई ऐसा एक कर्व है ऐसे, और कुछ और एक कर्व मान लो कुछ ऐसा है, कुछ मान लो ऐसे, अरे देखो कुछ ऐसे। अब देखो दोनों कर्व के बीच का एंगल हम लोग को चाहिए, जैसे मान लो, तो हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या होता है पहले समझना है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों कर्व में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको पहले निकालेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और ये निकालने का तरीका क्या है, दोनों कर्व का इक्वेशन क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो तुमको पी पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक मान लो x1 y1, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तुम लोगों को मिल जाएगा क्योंकि दोनों कर्व दिया रहेगा। मान लो ये वाला कर्व है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और जो दूसरा कर्व है मान लो y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो दोनों कर्व का इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा। तो पहला काम बन गया। अब एंगल बिटवीन द कर्व्स का मतलब क्या है, जो कॉमन जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उस पॉइंट में हम लोग को निकालना होगा टेंजेंट, टेंजेंट बनाना होगा। देखो टेंजेंट बनाया पी पॉइंट में इस कर्व के ऊपर, और इसके ऊपर भी हम लोग टेंजेंट बनाया। दोनों कर्व के ऊपर अलग अलग से हम लोगों ने टेंजेंट बनाया। और टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है ना, देखो जो एंगल दिख रहा है इस एंगल को बोलते हैं थीटा। मान लो एंगल बिटवीन द टू कर्व्स या एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो थीटा निकालने का तरीका क्या है, हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे ना, दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालने का जो फॉर्मूला है वही होगा। सो tan थीटा इक्वल्स टू, मान लो जो पहला वाला जो कर्व है इसको अगर इसका स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं m1 dy बाई डी एक्स एट x1 y1, इसको निकाल सकते हैं। सिमिलरली इसका
m2 भी निकाल सकते हैं, dy/dx एट x1, y1, और दोनों को हम लोग निकालेंगे, फिर करेंगे m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2 इसका मॉड। तो इधर से हम लोग को आराम से थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो जो कंसेप्ट मैंने बताया अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है कि तुम लोगों को दो कार्व दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव या 2 मार्क का क्वेश्चन, दो कार्व दिया रहेगा और पूछेगा दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो पहले तुम लोग पॉइंट निकाल लेना, और पॉइंट निकाल लेने के बाद उस पॉइंट में दोनों कार्व का स्लोप निकालना, और फिर मतलब फॉर्मूला को अप्लाई कर देना। तो इधर से तुम लोग को थीटा मिल जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आ गया। तो हम लोग पूरा चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिए। आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। मैंने जैसे क्लास में पढ़ाया इसको अच्छे से लिख के पढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज मतलब दिमाग में स्टे नहीं करेगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि तुम लोग जब भी क्लास मेरा वीडियो देखो तो हमेशा कॉपी लेके बैठना और उसको मतलब लिखते जाना मेरे साथ साथ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। और अगर मेरा वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो में एक लाइक बना दो और दोस्तों के साथ शेयर कर दो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। चलो बाय, थैंक यू।